हर बार जब भी एक महिला घर से बाहर जाती थी वह दरवाजे पर टेप लगा देती थी और एक दिन यही छोटी सी तरकीब उसके बहुत काम आई। एक दिन लूसी वापस आई। उसने देखा कि दरवाजे पर लगा टेप फटा हुआ था। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी बंदूक तह किए हुए कपड़ों में छिपा दी और ऐसे दरवाजा खोला जैसे कुछ हुआ ही न हो। अंदर 3 हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। उनकी नजरें देखकर उनके इरादे साफ समझ आ रहे थे। तुम हाउसकीपिंग वाली नहीं लगती, नोवा हो ना? दरअसल लूसी का असली नाम नोवा था। वह अंडरकवर एजेंट बनकर पूरे ड्रग कार्टेल को खत्म करने के मिशन पर थी। फिलहाल उसकी नकली पहचान एक केमिकल एक्सपर्ट की थी। तुम लोग जो भी काम लेकर आए हो, मेरा जवाब साफ है, नहीं। हमें एक कुक चाहिए, ऐसा जो बहुत सारा और अच्छी क्वालिटी का माल बना सके। मैंने कहा ना नहीं। लूसी जानबूझकर उन्हें मना कर रही थी। वह उन्हें जितना इंतजार करवा रही थी वे उतने ही ज्यादा उसके पीछे पड़ रहे थे। कपड़े नीचे रखो और बंदूक टोकरी में छोड़ दो। उनके रवैये से साफ था कि लूसी के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक आदमी उसकी तलाशी लेने आगे बढ़ा। उसने उसके सामान को खंगाला और आखिरकार उसकी छिपाई हुई बंदूक मिल गई। चलो, क्या मैं जैकेट ले सकती हूँ? हाँ। लूसी इसी पल का इंतजार कर रही थी। वह पहले से पूरी तरह तैयार थी। अभी मिली बंदूक सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाली चाल थी। असली सुरक्षा तो अलमारी के ऊपर छिपी हुई थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसे लगा शायद उसका भेद खुल चुका है। उसकी सांसें तेज होने लगी। अपना फोन दो। लूसी ने राहत की सांस ली। उस आदमी को सिर्फ उसका फोन चाहिए था, लेकिन फोन चले जाने का मतलब था अपने बॉस से संपर्क टूट जाना। फिर भी इस वक्त उसके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब लूसी का अपने अधिकारियों से संपर्क टूट चुका था। उसे किसी भी तरह अपनी लोकेशन बतानी थी। तभी उसे सड़क किनारे एक पुलिस कार दिखाई दी। लूसी ने जानबूझकर चौराहे पर अपनी गाड़ी तेज कर दी ताकि पुलिस वाले का ध्यान उसकी तरफ जाए। जैसा लूसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। टिम ने ट्रैफिक नियम टूटते देखा और तुरंत उनके पीछे लग गया। उसने उनकी कार को आगे से रोककर उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। ये लूसी है, अब क्या करें? इसे बाकी किसी भी ट्रैफिक स्टॉप की तरह ही ट्रीट करो, लेकिन उस कार में किसी को गिरफ्तार मत करना। अपनी सीट पर पीछे होकर बैठो। तुम क्या कर रहे हो? तुम जमानत पर बाहर हो। हाफ लाइफ के खिलाफ वारंट है और ये गाड़ी चोरी की है। अब साफ था कि पुलिस उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। वे दिन दहाड़े एक पुलिस वाले पर हमला करने ही वाले थे कि लूसी बीच में कूद पड़ी। उसने कहा कि वह उन्हें बेवकूफ बनाने का तरीका जानती है। बंदूक इस्तेमाल करने के बजाय उसने उनसे कहा कि उस पर भरोसा करें। फिर टिम गाड़ी की जांच करने के लिए उनके पास आया। हमें जल्दी है, आज मेरे भाई का जन्मदिन है और मैंने अभी तक पार्टी का सामान नहीं खरीदा। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्लीज। आपको सच में उसकी जरूरत है? काम के बाद पार्टी में आ जाइए, मजा आएगा। टिम जानता था कि लूसी एक खास मिशन पर है। उसे समझ आ गया कि लूसी इशारों में उसे कोई संदेश दे रही है। दोनों ने अपनी अपनी भूमिका इतनी शानदार तरीके से निभाई कि किसी को शक तक नहीं हुआ। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। अगली बार धीरे चलाना, ठीक है? हाँ, वादा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह दोनों ने पुलिस वालों को चालाकी से बेवकूफ बनाया और वहां से निकल गए। अब लूसी के साथ मौजूद लोगों की नजर में उसकी इज्जत और बढ़ गई थी। उनका समूह आगे सड़क पर बढ़ता रहा। इसी बीच टिम ने अंडरकवर ऑपरेशन चलाने वाली नीला को फोन किया। वो कह रहा है कि वे उसके भाई की पार्टी के लिए सामान खरीदने जा रहे हैं। टिम के इशारे से नीला समझ गई कि उन्हें कुछ कच्चा माल चाहिए और वे उसे खरीदने जा रहे हैं। नीला ने उनकी लोकेशन पता की। वे इस वक्त विल्सन पार्क में थे। नीला ने तुरंत आसपास की केमिकल स्टोरेज कंपनियों की जानकारी निकाली। ओह, ये उनमें से किसी एक को लूटने वाले हैं और हम उन्हें ऐसा करने देंगे।